राइट जगह मैं कंप्लेंट डालूंगा तो उस पर काम भी होता है। मैंने 2-2 घंटे में सड़क बनवाई हुई है। आज भी पुलिस एक्ट 1861 जो कि 1857 के गदर के बाद देश की जनता को दबाने के लिए हाँ जी, हाँ जी, ब्रिटिश सरकार ने एक्ट बनाया था, हाँ जी। उसी एक्ट से आज तक हमारी पुलिस रेगुलेट हो रही है। हमारा वही माहौल वैसा है हमारा, तो कितना ही कुछ भी कर लो, हम प्रोसेस कितने ही स्ट्रॉन्ग बना लो, जुगाड़ जो जब तक चलता रहेगा चलता रहेगा। से हमारा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन है, हाँ जी, उसके सामने वो फ्लाईओवर है, हाँ, उसको ले जाके बिल्कुल रेड लाइट के सामने खत्म कर दिया। तो पर्पस ही डिफीट हो गया फ्लाईओवर बनाने का। ब्रोकर ब्लॉग पॉडकास्ट के पिछली श्रृंखला में हम बात कर रहे थे नेशनल अवार्ड विनिंग सोशल वर्कर श्री नवदीप सिंह जी से, और उनसे बात करके हमने उनके सोशल वर्क के सफ़र को जाना समझा कि किस तरह सोशल वर्क उनका पैशन बन गया और किस तरह ट्रैफिक अवेयरनेस को वो एक जुनून की तरह फॉलो करते हैं। स्कूल कॉलेजेस में जाके बच्चों को अवेयरनेस फैलाते हैं, किस तरह सड़क पे खड़े होकर पुलिस के साथ इंश्योर करते हैं कि यातायात के नियमों का पालन हो, किस तरह उन्होंने धरना दिया मोटर व्हीकल एक्ट को अमेंडमेंट करवाने के लिए। आज हम अपनी बातचीत की श्रृंखला को नवदीप सिंह जी के साथ आगे बढ़ाएंगे और उनसे विस्तार में डीप में जानेंगे कि भारत में ट्रैफिक का, रोड सेफ्टी का इतना बुरा हाल क्यों है। तो आइए अपनी चर्चा को हम कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे आप स्कूल्स कॉलेजेस स्पेशली स्कूल्स में जाके आप सेशन लेके आते हो, बट साल में एक सेशन एक स्कूल में ले लिया, दो ले हाँ लिया, जी, हाँ जी, आपको पता है इम्पैक्ट उसका पड़ता है, बट हाँ बहुत जी, मिनिस्क्यूल पड़ता है। हाँ और जी, ये तो गुड़गांव तो बड़ा शहर है, यहाँ पे एजुकेटेड तबका बहुत ज्यादा है। मैं कुछ समय औरंगाबाद रहा था, हाँ जिसे जी, छत्रपति संभाजी नगर कहते हैं। वहां पे देख के ऐसे लगता था जैसे किसी को पता ही नहीं है कि सीट बेल्ट लगानी होती हाँ है, जी, गाड़ी हाँ में जी, सीट बेल्ट है भी, या बाइक पे बैठे हो तो हेलमेट पहनना है, रॉन्ग साइड राइट साइड क्या है। तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम मेट्रो सिटीज में ध्यान दे देते हैं, बट गाड़ियां तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी है, वहां पे भी कोई ध्यान है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, उसमें बहुत अच्छा चांस था इसको इंक्लूड हाँ जी, हाँ करने जी, का, और बिल्कुल। ये नेशन वाइड इम्पैक्ट होता। हाँ जी, क्योंकि कितना ही कम पढ़ते बच्चे, बट कुछ पढ़ते तो सही। हाँ जी, ठीक है, पीस मील अप्रोच से बेटर तो हमेशा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, हाँ जो जी, कि लॉ से ही आ सकती है। जैसे आपने धरना दिया हाँ जी, हाँ जी। और मतलब नया एक्ट बन मोटर गया, व्हीकल सबको एक्ट आया। मालूम है कि अब 10,000 का चालान हाथ में आ जाएगा, तो थोड़ा तो डर तो होता है। हाँ, तो इसके लिए भी आई थिंक आपको दोबारा धरना देना पड़ेगा। ठीक। देखो, कितने ही धरने दे लो, कितने हाँ ही प्रदर्शन कर लो, जो बदलाव है जब तक हम ये समझेंगे नहीं। अब हमारा जो इतिहास देखेंगे, पहले मुगलों ने राज किया, जी फिर ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने राज किया, तो हम एक तरीके से भारत के जो लोग हैं वो एक तरीके से हमेशा उपद्रवी रहे हैं सरकार की नज़र में। कारण जी, ये था कि वो उस समय अत्याचार करते थे, तो आउटसाइडर थे। हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ती थी। लेकिन आज जो भी है, हम एक प्रजातंत्र में हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है, अपनी सरकार खुद चुनते हैं। सरकार हमारे लिए ही जो कानून बनाती है उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन वो, क्योंकि अब हजारों सालों तक हम गुलाम रहे हैं, तो हमारा दिमाग अभी भी वही चल रहा है कि सरकार हमारे भले के लिए नहीं कर रही, उसको तोड़ने की हमें जल्दी लगी रहती है। तो जी वो हमारी जो सेल्फ अवेयरनेस है वो तभी आएगी जब हम बचपन से उसको, जब तक उसका मतलब सोच पूरी डेवलप होती है, वो 10-15 साल दिमाग में हर रोज हिट करेगी, तब वो सेल्फ अवेयरनेस जागेगा। आदमी पर जागरूक सर, जगाने के लिए अगर जरूरी है। मान लो मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं एज अ सिटीजन, हम्म, ये बिल्कुल सही है कि हम सरकार को पराये की नजर से देखते हैं, हाँ जी, जैसे हाँ जी, हमारी स्टेप मदर है। हाँ ओके, जी, बट उधर से भी इनिशिएटिव नहीं आ रहे इतने अपनाने के हम्म, सिटीजन्स को। क्योंकि देखो, पुलिस एक्ट की बात करें, आज भी पुलिस एक्ट 1861 हम्म, जो कि 1857 के गदर के बाद देश की जनता को दबाने के लिए हाँ जी, हाँ जी, ब्रिटिश सरकार ने एक्ट बनाया था, हाँ जी, उसी एक्ट से आज तक हमारी पुलिस रेगुलेट हो रही है। हम्म, वही चीजें, वही मेंटालिटी, आज भी जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे आईपीएस ऑफिसर्स हैं, वही सेम पुलिस एक्ट है, या फिर वही एक कॉन्टिन्यूस जो प्रथा थी, जो कॉन्टिन्यूस जो सिस्टम था, वो चला आ रहा है इवन जुडिशरी में भी। ठीक है, वेस्टर्न लॉज से यहाँ पे रेफरेंसेस दिए जाते हैं। तो जब उधर से एक इनिशिएटिव नहीं आ रहा है, तो जनता तो फिर भी इतनी रिफाइंड नहीं है, इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि जनता गवर्नमेंट को अपना समझेगी, जब गवर्नमेंट अभी तक इसमें कॉलोनियल ढांचे पे चल रही है। इसमें देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक जो मैंने बताया ना कि हम हजारों हजारों सालों तक गुलाम रहे।
अगर आप देखोगे उसके बाद हम 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली, उसके बाद वैसे ही 40-50 साल तो इतने लंबे चले आए एरा को समझने में लगता है जी। कि कैसे करें क्या करें। तो कहीं ना कहीं एज ए बेसिक हमने स्टार्ट तो किया था वहां से कि जैसे पुराने कानून लेके आए, लेकिन अब उनमें हम बदलाव भी लेके आ रहे हैं। जैसे मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव आ गया, जी। भारतीय न्याय संहिता आ गई, जी। हमारी जो धाराएं थी वो यस। सारी बदल गई। तो बदलाव चल रहा है और ये सिर्फ इसीलिए चल रहा है कि हम एक इंक्लूसिव कंट्री बनना चाहते हैं जी। कि जहां लोगों की आवाज भी सुनी जाए। अब आज के टाइम में मतलब अब जैसे रोड सेफ्टी की ही मैं बात करता हूँ, छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हमारा एक हरियाणा पुलिस का ये था कि आप एज ए वॉलंटियरिंग हमारे साथ जुड़ के कर सकते हो। जी। तो ये सिटीजन्स के बीच में जो गैप है वो कम करने के लिए किया गया, जी। ताकि हम जुड़े और दोनों की आवाज बने, उधर से उनकी चीज उनको समझा सके, सिटीजन्स की चीज उनको समझा सके और वो गैप ब्रिज करे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग पे है कि हम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। जी। आप किसी भी ऑफिस में चले जाओ और वहाँ अगर आप कोई अपने ये बोलोगे कि मुझे आपकी इस फील्ड में हेल्प करनी है, वो आपको कभी मना नहीं करेंगे। वो बोलेंगे हाँ आप आइडिया दो, इसको करवाते हैं। जरूर उसमें टाइम लगेगा कि इम्प्लीमेंट होने में, क्योंकि कई बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता होता, हमें लगता है कि सिर्फ एक साइन से हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जी। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है, इतने डिपार्टमेंट्स है, इतनी सारी चीजें हैं। हमें मालूम है मुझे एक सड़क में गड्ढा भरवाना है, उसके लिए कितनी मेहनत करनी बिल्कुल। पड़ती है। कभी पता लगता है ये एमसीजी का है, कभी पता लगता है ये एनएचएआई का, हमें पता ही नहीं लगता। लेकिन जब वो पता तब लगेगा, अगर मैं उस पर कोशिश ही नहीं करूंगा तो मुझे कभी पता नहीं लगेगा, मैं ब्लेम करता रहूंगा सरकार को। जी। लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे यही नहीं पता कि वो करेगा कौन। राइट जी। जगह मैं कंप्लेंट डालूंगा तो उस पर काम भी होता है। मैंने 2-2 घंटे में सड़क बनवाई हुई है, जहां मैंने कंप्लेंट डाली 2 घंटे बाद सड़क भी बनी है। जी। मतलब ऐसा भी हुआ है। सिर्फ और सिर्फ ये जो अपनी सेल्फ अवेयरनेस जागरूकता है, अब किसी ना किसी को भगत सिंह बनना पड़ेगा, लेकिन बने कौन, सब लोग चाहते हैं दूसरे के घर में बने। चलो, इसी से मुझे एक क्वेश्चन आ जस्ट हमारे घर के सामने जो रोड है, हाँ जी, हाँ जी, 6 लेन रोड है। हाँ जी, ओके। अब इस पे क्या होता है, चौक से इस साइड 2 सोसाइटीज हाँ हैं। जी, हाँ जी, तो लोग रॉन्ग साइड आते हाँ हैं, जी, बहुत रॉन्ग साइड हाँ आते हैं। जी, एक ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय का एक्सीडेंट होकर डेथ भी हो चुकी है हाँ, रातों हाँ, को। अब मैं चाहता हूँ कि जो कट 1.5 किलोमीटर आगे है, हाँ, वो 500 मीटर आगे अगर बन जाए तो सोसाइटी वाले यू टर्न लेके हाँ यहाँ जी, पे आए और जो आगे सोसाइटी है वो लोग आराम से चले हाँ जाएं। जी। और मैं चाहता हूँ ये हो, बट मुझे नॉलेज नहीं है कि मैं किस डिपार्टमेंट में जाऊँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तुम कहाँ से पता लग सकता है मुझे, कैसे कर सकता हूँ? देखो, जिस विषय के बारे में आप पढ़ना चालू करोगे ना, सिंपल सोशल मीडिया पे भी आएगा। आप एक छोटी सी चीज सर्च कर लो, कोई भी, चाहे जी। आप किसी गाड़ी का सर्च कर लो, आपको गाड़ियां दिखने लग जाएंगी। ऐसे जी। ही आप किसी पे भी सर्च करोगे, आजकल तो एआई का जमाना है, उसके ऊपर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जैसे रॉन्ग साइड वाला, हाँ, जी। हमारा एक बेसिक सा फॉर्मूला है, 3E मैं बोलता हूँ। एजुकेशन आता है उसमें, इंजीनियरिंग आता है एंड इन्फोर्समेंट आता है। जी। हमारे यहाँ क्या है कि एक इंजीनियर है, उसको नहीं मालूम कि सेफ्टी क्या होगी। जी। उसने इंजीनियर ने देखा यहाँ रोड बनानी, मैंने बना दी। कंसल्टेशन ये होनी चाहिए, मुझे सराउंडिंग एरियल व्यू नहीं लेते हम कभी भी। जी। हम देखते हैं रोड बननी है, आसपास क्या है नहीं पता। जैसे अब यहाँ पर आप 1.5 किलोमीटर दूर कट है, जी। उसकी वजह से रीजन क्या है, वो कट 1.5 किलोमीटर है इसलिए रॉन्ग साइड रॉन्ग चलते साइड। हैं। दूसरा रीजन हम देंगे कि पुलिस खड़ी होके इन्फोर्समेंट नहीं लगा रही है ना। लेकिन रिस्क में कौन है, हम मैं खुद। खुद इंडिविजुअल। जी। क्योंकि मुझे पता है कि मैं जाऊंगा एक्सीडेंट होगा, लेकिन मैं फिर भी अपने उस लालच के चक्कर में यहाँ फंसता हूँ। हाँ। तीनों एस्पेक्ट देखो, तीनों चीज वहीं पे आके खत्म होती है जी। एंड ऑफ द डे। अब डिपार्टमेंट्स का है, फॉरगेट अबाउट, मतलब एक बार गुड़गांव आप छोड़ दो, यहाँ धीरे धीरे बदलाव हो रहे हैं, होंगे और जरूर होंगे। आप चंडीगढ़ घुसते हो, नाम से आपके दिमाग में आ जाएगा घुसने से पहले चालान होगा। आप हवा से लेके सारी चीजें चेक करोगे। जी। तो मतलब अब वो, क्योंकि जो चंडीगढ़ के देखोगे तो वो वेल डेवलप्ड सिटी है, और गुड़गांव को कंपेयर करोगे तो पिछले 20 सालों में अगर आप कंपेयर करोगे, जो जनसंख्या 10 लाख 8 लाख होती थी वो आज 50 लाख होगी। जी। तो जहां ग्रोथ होगी वहां धीरे धीरे चीजें आती हैं। मतलब किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि गुड़गांव इतना तेजी से बढ़ेगा, ये साइबर सिटी, ये वो, आप देखोगे हर जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, इतना तेजी से कोई शहर नहीं बढ़ रहा होगा। दुबई जाके देखो, वो बढ़ रहा होगा। मैं वर्ल्ड कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन हम ग्रो कर रहे हैं, चीजें बन रही हैं। स्मूथ होने में टाइम लगता है, बदलाव आने में टाइम लगता है, लेकिन बदलाव के लिए शुरुआत करनी बहुत जरूरी है। हर कोई चाहता है
कि बिल्ली के गले में घंटी तो बांधे, लेकिन मैं नहीं बांधूंगा, कोई और जाके बांध दे, क्योंकि बिल्ली पंजा मार लेगी, तो हाँ, किसी ना किसी को तो पंजा लगेगा। जी। हो सकता है मुझे ये बोला जाए, अरे क्यों टाइम खराब कर रहा है, मेरे पास बहुत बहुत बार ऐसे भी हुआ है, तुमने ये मुद्दा क्यों उठाया, मतलब सीएम ऑफिस तक भी फोन आ गया था कि ये आदमी सरकार के खिलाफ क्यों बोल रहा है। जी। सिर्फ एक बेसिक सी बात है कि भैया यहाँ पानी भरता है, ठीक कराओ, है ना। लेकिन वहां से भी ये प्रेशर आ गया। अच्छा, इस मतलब मेरे साथ हुआ है कि जहां मुझे एक सीनियर आईएएस ने ये बोला कि अपना ये ट्वीट डिलीट करो, क्योंकि ओके। एक नेगेटिव इमेज जा रही है। नेगेटिव इमेज नहीं है, मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर उस चीज़ की सुनवाई नहीं हुई तो इस चीज़ की सुनवाई हो। मैंने सारी चीज़ आजमाने के बाद मैं वहां पर आता हूँ। आप मेरे इतने वीडियोस देखेंगे, इतने पोस्ट देखेंगे, मेरे ट्विटर पे जाके देखेंगे, आपको मिल जाएंगे कंटेंट। लेकिन ये है कि हाँ ठीक है, वो मैंने उस टाइम मैंने डिलीट कर दिया, मैं 5 दिन बाद फिर लगा दूंगा, वैसे नहीं तो वैसे। लेकिन उससे प्रॉब्लम सिर्फ, और हो सकता है उस चीज़ से मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं देखता हूँ कि आदमी परेशान हो रहा है। यहाँ पे फिर से वही बात आ गई जो अभी हम कह रहे थे, कि एक सरकार और जनता के बीच में परायापन, हाँ कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह प्रॉब्लम को छुपा दो। हर साल बारिश होती है, हर साल गुड़गांव डूबता है, हर साल हैशटैग गुड़गांव रेंज चलता है, हाँ जी हाँ जी बट 10 साल से तो मैं देख रहा हूँ कुछ चेंज नहीं होता है। हाँ जी और क्योंकि प्रॉब्लम सिस्टमेटिक है, बट वो दूसरे वीडियो का टॉपिक है। हाँ जी अभी हम रोड सेफ्टी की हाँ बात जी करते हैं। तो आपने 3 ई हाँ। बताए, एजुकेशन, इंजीनियरिंग एंड एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट, हाँ ठीक है, जी एजुकेशन की हम बात कर चुके हैं। हाँ जी इंजीनियरिंग जो कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होती है, जैसे हमारा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन है, हाँ जी उसके सामने वो फ्लाईओवर है, हाँ उसको ले जाके बिल्कुल रेड लाइट के सामने हाँ। खत्म कर दिया। वो पर्पज ही हाँ, डिफीट हो गया ठीक फ्लाईओवर है। बनाने का, कि सिमिलरली, आपने सिग्नल हाँ, पे वेट करना है तो फ्लाईओवर क्यों। हाँ, सिमिलरली इफ्को चौक है, हाँ जी इफ्को चौक को ऐसा मायाजाल बना दिया है। हाँ। इफ्को चौक है, साइबर सिटी है वहां हाँ, पर, मतलब देखोगे तो आपको सोशल मीडिया पे भी इतने कि एक नया आदमी अगर साइबर सिटी, इफ्को चौक और सिग्नेचर टावर गुड़गांव में बिना किसी गलत टर्न लिए चला गया, उसको हम मानेंगे, हाँ उसको गुड़गांव का पता है। अगर वहां पर आपने एक टर्न भी छोड़ दिया तो आपको 5-4 किलोमीटर घूमना पड़ेगा, और आपको जहां जाना है वहां ना जाके आप वापस घर चले जाओगे। मैं इतने साल से रह रहा हूँ, मैं अब भी कार ले जाता हूँ, जीपीएस लगा के भी गलत मुड़ जाता हूँ। हाँ, इतना क्योंकि आज कंफ्यूजिंग है वो। आज पता लगा वहां से टर्न, कल पता लगा कहीं हाँ, और से। तो अब एक चीज जो है, रोड सेंस, उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? वो एनफोर्समेंट में, इंजीनियरिंग में, एजुकेशन में? क्योंकि देखो, जितना मैं देखता हूँ, ऑब्जर्व किया है रोड पे, ट्रैफिक जैम्स जो लगते हैं, ठीक है, उसमें ऑब्वियसली ये 3 चीजें हैं, बट एक एटीट्यूड प्रॉब्लम भी है, कि मेरे पास कार है तो मैं शहनशाह हूँ, हम्म। ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, गलत जगह घुस रहे हैं। तो रोड सेंस के बारे में। तो इसमें जैसे एक सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये आता है कि हम फिर से वही खुद से स्टार्ट करेंगे। जैसे पुराने टाइम में मैंने बताया कि मैं तो साइकिल से जाता था, लेकिन वो साइकिल से जाने वाला है, अचानक से उसके हाथ में बड़ी गाड़ी लग गई, वो सोचेगा अब तो मैं मारा जाऊं, मेरे से रईस कोई नहीं है। मान लो मैंने ऑल्टो ही ले ली तो भी मेरे साथ ये हो जाएगा। इवन ऑल्टो छोड़ो, मैं बुलेट पे आ गया तो मैं समझूंगा अब मेरे से चौड़ा कोई नहीं है ना। ऐसे वो चलती रहती है चलती रहती है। जैसे कॉलेज में तो बड़ा फेमस था यार, मेरे पास बाइक होती तो लड़कियां मेरे साथ चलती, जी, से मेरा रोब बनेगा। जी। तो वो रोब बनाने वाली बात है, तो वो वही चल रहा है अभी भी। तो पहले मैं वाला जो प्रॉब्लम है, सड़क पे आप चलोगे उस चक्कर में फंसता है, आप उधर से आ रहे हो, इधर से मैं जा रहा हूँ, लेकिन पहले मुझे जाना है, ये प्रॉब्लम है सबके। कहीं ना कहीं आग लगी होती है, हो सकता है मैं खाली जाके बैठना ही है, मुझे कुछ करना नहीं है, जी, लेकिन ये है कि पहले मैं, तो वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है वो। और वो दिमाग हमारा वही पुराना चलता रहा, बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब इसमें हम बोलेंगे मैं नहीं आप करके देखो, ये आप जी। एक्सपेरिमेंट करके देखना, रोड के ऊपर चल रहे हो, मैं नहीं आप एक बार ऐसे बोलना, सामने वाला गाली नहीं देगा, आपको सलाम करके जाएगा, थैंक यू स्माइल करके जाएगा ऐसे। और वहीं अगर मैं सींग फंसा के खड़ा होऊंगा, वहां नहीं मैं जाऊंगा, वो 4 गालियां वो देगा, तो आपने गालियां खानी है कि वो थैंक यू और दुआएं सुननी है, वो हमारे ऊपर है। तो चलिए, तो इसका एक पर्सनल इनिशिएटिव लेके हाँ सॉल्यूशन जी हो गया एटीट्यूड प्रॉब्लम का या ईगो प्रॉब्लम हाँ का। जी हाँ जी। इसका एक जो ओवरआर्किंग सॉल्यूशन होगा, कि हर कोई तो समझदार नहीं होता, आपको पता है, ऐसे भी लोग होंगे कि कितना ही समझा लो, अनाड़ी, जड़ वो बुद्धि। शब्द उसी के लिए वो बना जड़ है। बुद्धि नहीं हाँ है। उनका क्या इलाज है? कि मतलब पुलिस भी हर जगह नहीं हो सकती, कहाँ कहाँ के, कि भाई अगर स्पीडिंग कर रहे हो तो रोक के चालान हाँ काटे। जी और वहां पे भी करप्शन की प्रॉब्लम है, देखो है तो है, उसमें हम कोई डिनाई नहीं कर सकते। तो एटीट्यूड चेंज जो है ओवरऑल,
ये किस तरह लेके आया जा सकता है? देखो, हम छोटे बच्चे होते हैं, घर में होते हैं, हमें घर वाले, परिवार वाले ये सिखाते हैं कि घर पे कोई भी आता है उसको नमस्ते बोलो, राम राम बोलो, प्रणाम करो, पैर छुओ, जी। सिखाया जाता है। हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि सड़क पे कैसे चलना एग्जैक्टली। है ना। अब और उसमें प्रॉब्लम ये आती है, वहां हमें प्यार से सिखाया जाता है तो हम सीखते हैं। अगर वही मैं बोलूं, मैं थप्पड़ मार के बोलूं कि नहीं जाओ तुम नमस्ते करो, वो बच्चा जिंदगी में नमस्ते नहीं करेगा किसी से। बिल्कुल। वही चीज यहाँ पर है, हम कितना ही डर दिखा लें कि इतना फाइन लगेगा, सजा हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो डर तभी काम करेगा जब हमारे बेसिक्स जो क्लियर होंगे। अगर हम स्टार्टिंग से ये सीखेंगे, रोड के ऊपर आपने बेटा आपने ये कहना है कि पहले मैं नहीं आप करके देखो ये चीज, आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखो, 10 दिन आप बोलोगे, आपसे खुश इंसान कोई नहीं मिलेगा गाड़ी चलाते टाइम। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा छोटे से, मेरे एक कलीग थे ऑफिस में, बड़े शांत स्वभाव, उनसे कूल आदमी मैंने कोई नहीं देखा होगा। एक बार मुझे उनके साथ चंडीगढ़ जाने का मौका लग गया, मतलब उतने, मतलब कभी उनके चेहरे पे कोई टेंशन नहीं, गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठते ही हट साले तेरा बाप आ रहा है, ये आ रहा है, मतलब आप वो देखते हैं ना कोई कोइन का हेड और टेल वाला सिस्टम, वो एकदम से फ्लिप उल्टा ऑफिस से निकलते, क्योंकि ऑफिस में डर था कि मेरी नौकरी ना चले जाए, किसी को कुछ बोलूंगा, ये हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा, बाहर निकलते ही अब तो मैं राजा हूँ, वो वाली फीलिंग आ गई। तो वो चीज है, और वो चीज बदलाव, मतलब बेसिक्स हमारे दिमाग में जब क्लियर होंगे तभी होगा। तो जबरदस्ती आप किसी से नमस्ते नहीं करवा सकते, हमारा सबका ईगो इतना बड़ा है, अरे नहीं मैं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है। बात सुन के ना मेरे को सिंहासन बत्तीसी वाली कहानी याद आ गई कि किसान को ना खेत में एक सिंहासन मिला गड़ा हुआ, उसने हम्म। निकाला और उस पे बैठा। बैठते ही उसका एकदम बिहेवियर चेंज, चले सर कटवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वहां से उठा नॉर्मल। तो वही है, कार की सीट पे बैठते ही वो विक्रमादित्य का सिंहासन बन जाता है, हाँ एटीट्यूड मतलब चेंज हो जाता है कुछ लोगों भी, और ये नहीं पता कि सामने वाला का। हमसे बड़ा राजा है। ओके, अभी ना आज वाले अपना जो ये है, इसमें आई थिंक बहुत लंबा हो गया, तो अब लास्ट थोड़ी सी और हाँ बात जी, हाँ कर जी। लेते हैं। ठीक है। तो ओवरऑल अगर आपको समराइज करना पड़े, ठीक है, कि आपसे मान लो आपका कॉलेज में वाइवा एग्जाम है, ठीक हम्म। है, और उसमें आपसे प्रोफेसर पूछ ले कि इंडिया के ट्रैफिक का इतना बुरा हाल क्यों है, ठीक है, तो उसको 5 पॉइंट्स में आप कैसे बताएंगे किसी को कि क्या 5 मेन कारण है कि इंडिया का ट्रैफिक इतना बुरा है? देखो, 5 मेन कारण में से 3 कारण हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 3E। जी। और उस 3E के बाद हमारा चौथा ई आ गया, ईगो वाला। ओके। 3 रूल के बाद चौथा रूल ये आ गया। जी। और जो पांचवा है, जो हमारा फैमिली से होता है, ई के बाद एफ, तो जी। 4 ई के बाद ये फैमिली वाला जो है ना, जब हमें संस्कार उसी तरीके के मिलेंगे, तो ये चीजें, पांचों चीज आप एक साथ रख दो, आप ट्रैफिक जाम छोड़ो, यहाँ पर आपको गाड़ियां बिल्कुल लेन में, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था छोटा सा, बजेड़ा यहाँ लगता है पालन विहार के पास, जी। वहां पर फ्लाईओवर, रेल और ब्रिज का काम चल रहा था, तो साइड से ट्रैफिक जाता था, वहां फाटक था। जी। तो वहां पर क्या, आमने सामने आके ट्रेन जा रही है तो फाटक तो बंद है, आमने सामने व्हीकल आके खड़े रहते थे, वहां हर रोज सर फूटते थे, ये होता था, मैं भी वहां से जाता था, मैं मैंने फंसा हूँ उस जाम में। 5-7 दिन तक मैंने देखा, हाँ चलो चल रहा है। फिर फॉर्चुनेटली हमारे एक सर थे सत्येंद्र जी, तो उनको मैंने फोन लगाया, मैंने कहा सर, ट्रैफिक पुलिस में थे वो, मैंने कहा सर इसका समाधान तो करना पड़ेगा, मैं भी परेशान हूँ और लोगों को यहाँ हर रोज सर फूटता है, जी। बाकायदा सर फूटते देखे हैं मैंने वहाँ। तो वहां पर मैंने एक एग्जाम्पल सेट किया, उस पे आप आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में भी लेन ड्राइविंग के ऊपर था वो, तो मैंने ये किया कि उसमें बीच में एक डिवाइडर बनवा दिया जी। उनकी मदद से, रात में, और अगले दिन सुबह मैं वहां जाके पूरा दिन खड़ा रहा, लोगों को लाइन में लगाया, लोगों को समझ आ गया कि 2 किलोमीटर की लाइन 2 मिनट में पार हो रही है, और जिसके ऊपर अगली ट्रेन आने तक भी लोग फंसे रहते थे, कि क्योंकि आमने सामने हो गए, बिल्कुल क्रॉस ही नहीं कर पाएगा व्हीकल। हाँ, ये तो तो मैंने भी यही देखा है। चीज है हमारी। तो ये चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं,
अब उसमें ये मानो कि अगर वहां पर मैं 3,000 गाड़ियों के ऊपर 3,000 पुलिस वाले तो नहीं बैठा है, हर गाड़ी बिल्कुल। में तो नहीं बैठा है, बगल की सीट पे बैठा है, जी। और उसकी जगह हम यमराज बैठा के चलते हैं, कहीं भी एक्सीडेंट करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। गुड़गांव में 50 लाख की आबादी है, 5,000 पुलिस वाले कितना करेंगे? जी। उसमें से वीआईपी ड्यूटी भी आ गई, ये ड्यूटी भी आ गई, वो ड्यूटी, इवेंचुअली आप देखोगे 500 लोग बचते हैं जी। सड़क पे काम। अगर आप 500 लोगों से एक्सपेक्ट करोगे 5,000 लोग 50 लाख लोगों को मैनेज करें, नहीं हो पाएगा। तो ये चीज है, तो हमें खुद बदलाव बनना पड़ेगा, हमें ये बनना पड़ेगा, हाँ मेरे पास आज पोजीशन नहीं है वो, लेकिन मुझे अपने आप को ये मानना पड़ेगा, हम मैं पुलिस वाला हूँ, मुझे रूल लागू करना है, अपने ऊपर भी लागू करना है, दूसरों को भी करवाना है। जी। तो वो चीज अपने आप को सरकार मानने लग जाओ, अपने आप बदलाव हो जाओ। ये मत समझो कि कोई और राज करेगा, कोई और हमारे लिए करेगा, उसने गलत, हम्म। सरकार गलत कर रही है। आप भी तो करके देखो, आप सही करो ना, कुछ बदलाव अपने आप दिखने लगेगा। यहाँ से बात आ जाती है लाइसेंस की, हाँ जी। ड्राइविंग लाइसेंस की। अब विदेशों में अगर हम देखें तो लाइसेंस मिलना लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाँ जी। होता है, हाँ जी। क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसेस होता है। डीएमवी जो वहाँ का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जाओ, पहले लर्निंग लाइसेंस लो, फिर एक रिटर्न टेस्ट दो, फिर उसके बाद आप कुछ महीने गाड़ी सीखो चलाओ, देन आपका फिर से ड्राइविंग टेस्ट होगा। उसमें अगर आप फेल होते हो तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा, और उसमें पास होते हो तो लाइसेंस मिलेगा। उस पे भी 3 स्ट्राइक का सिस्टम होता है कि अगर आपके 3 स्ट्राइक होगी तो लाइसेंस कैंसिल हो हाँ जाएगा। जी। हाँ जी। ठीक है। या फिर अगर आपके जैसे आप कोई रैश ड्राइविंग करते हुए मिले तो आपके इंश्योरेंस प्रीमियम महंगे हो हाँ जाते जी। हैं। हाँ जी। हमारे यहाँ पे लाइसेंसिंग का जो सिस्टम है उस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। देखो, सिस्टम हमारे यहाँ भी वही है, जी। लेकिन हमारा जो दिमाग है ना, मतलब साइंटिस्ट वाला दिमाग है हर इंसान का, भारत में हम ये बोलेंगे, वो सबसे पहले ढूंढता है जुगाड़। सबसे पहले ढूंढेगा कि ये है कि मैं 18 साल का हो गया, माँ बाप कभी उसको टोकेंगे नहीं, वो बोलेगा लाइसेंस बनवाना है। माँ बाप भी ये बोलते हैं, हाँ बेटा कोई जुगाड़ देख ले, अपना बनवा ले। वो कभी उसको राइट पाथ पर गाइड नहीं करते कि नहीं तू जा, लाइन में लग, अपना लर्नर लाइसेंस बनवा, उसके बाद 6 महीने बाद तू जाएगा, टेस्ट देगा, फिर तुम्हारा लाइसेंस बनेगा। उस बीच में आपको रेड क्रॉस जैसे सोसाइटीज़ हैं, वो वहाँ से आपको सीपीआर ट्रेनिंग भी लेना पड़ेगा, फर्स्ट एड ट्रेनिंग भी लेना पड़ेगा। अगर ये सारी चीज़ें करके मैं लाइसेंस लूँगा, तो वो आदमी कभी रोड पर गलती नहीं करेगा। लेकिन वो घर बैठे ही, अब क्योंकि पैसा, इकोनॉमी इतनी तेजी से ग्रो की है, हर किसी के पास पैसा आ गया। आज से 30-40 साल पहले 100 रुपए नहीं मिलते थे, अब तो आप किसी को बोलो लाख रुपए भी देने लाइसेंस के, ऐसे दे देंगे जाके। भ्रष्टाचार चला आ रहा था वो पुराना, वही, क्योंकि हमारा इतिहास ऐसा रहा है, जी। वो मिट भी नहीं सकता। अगले 100 साल में भी इंडिया से करप्शन नहीं जा सकता, जी। क्योंकि लोग ही नहीं चाहते। हर कोई जुगाड़ ढूंढने में लगता है। कोई भी बिल्कुल। छोटी सी चीज है, आज मैं ये बोलूंगा अरे यार ये काम हो गया, चलो मैं घर बैठे ही जुगाड़ लगाता हूँ, मुझे जाना ना पड़े। जी। ईज ऑफ लिविंग चाहिए सबको। तो लोग उस डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे, लोग अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। लाइसेंस वाली प्रोसेस हमारी वही है, सेम है, ओके। उसके कॉम्प्लिकेशंस भी वही हैं। जी। कि आप अगर पुराना लाइसेंस देखोगे, उसके पीछे डॉट्स होती थी, ग्रीन हम्म। डॉट, एम्बर डॉट है, रेड डॉट है, वो जी। पंचिंग होती थी। जी। अभी भी हमारा ऑनलाइन है। जैसे अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव करते हो तो आपका 3 मंथ्स के लिए लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा, यू कांट ड्राइव फॉर 3 मंथ्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लाइसेंस सस्पेंड हो गया, फिर भी मैं लेके निकलूंगा, घर वाले ही बोलेंगे जा बेटा ये करके आ जा। बीवी बोलेगी अरे जाओ, ये इतना सा यहीं तो जाना है, ये काम कर लो। तो मतलब हमारा वही माहौल वैसा है हमारा, तो कितना ही कुछ भी कर लो, हम प्रोसेस कितने ही स्ट्रांग बना लो, जुगाड़ जो जब तक चलता रहेगा चलता रहेगा। और जब जुगाड़ खत्म तभी होगा जब आदमी चाहेगा, और आदमी की हैबिट ऐसी होगी कि हम जुगाड़ से ही काम करवाएंगे। तो मतलब यहाँ भी देखें तो जो तीन ही है उसमें से एजुकेशन और एनफोर्समेंट, इन दो हाँ। की हाँ। प्रॉब्लम हाँ। लाइसेंसिंग में भी है हाँ। हमारी। एजुकेशन में नहीं है कि हम शॉर्टकट ढूंढ रहे हाँ। हैं, और एनफोर्समेंट की प्रॉब्लम है कि हमें शॉर्टकट अगर मिल रहा है हाँ। तो कहीं ना कहीं एनफोर्समेंट की ले भी रहे हैं। कमी है कि रूल्स को ढंग से अब ये अप्लाई नहीं बोलेंगे किया जा अगर रहा। आप प्रॉपर तरीके से लाइसेंस लोगे, तो ऐसा नहीं है कि आप वहां जाओगे तो कोई जबरदस्ती आपके पॉकेट से पैसे नहीं निकालता, रिश्वत जी। पहले नहीं मांगोगे जब तक आप उसको देने का तरीका नहीं ढूंढोगे। जी। जब आप देने का तरीका ढूंढ लोगे ना, हाँ एक्स मिडिल मैन है या कुछ कोई भी है कि ये दे दो, हाँ ऑब्वियसली इसके लिए मुझे गालियां भी मिल सकती हैं और कोई कुछ पूरा भी बोल सकता है, लेकिन मतलब वो मिडिल मैन ढूंढ के हाँ कर दो यार, ड्राइविंग टेस्ट देने जाना कौन करेगा यार, देख कैसे ले यार, होगा, करवा दे यार। निकाल दो। अगर प्रोसेस तो हमारी वही है, जबरदस्ती कोई नहीं ले रहा है आपसे, क्योंकि हम बन वैसे गए हैं, तो हमें आदत वैसी लग गई है। अगर आप प्रोसेस से करोगे तो आप प्रोसेस वही फॉलो करोगे, एंड बिलीव मी यू विल बी द प्राउडेस्ट सिटीजन अगर आप वो प्रोसेस फॉलो करके जाते हो। अदरवाइज आपके मन में
कुछ और रहेगा, अरे यार ये गलत किया था। मतलब और ना जाने जाने अनजाने में दिन में हम, हर इंसान हमारे देश में 50-100 गलतियां जरूर करता है। बिल्कुल। तभी तो लोगों के दिमाग पे स्ट्रेस इतना बढ़ रहा है। चलिए सर, बहुत इंसाइटफुल था आपसे बात करना, बहुत सारी चीजें जानने को मिली, हाँ सीखने जी, को जी। मिली। और कोशिश करूंगा कि सड़क पे जो कट बनवाना है उसके लिए मैं खुद घूम सकूं कहीं पे। देखो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। जी। घर बैठे मतलब हर जगह जुगाड़ भी नहीं चलता, लेकिन अगर आपने जुगाड़ ढूंढ लिया कि ये रोड कैसे बन सकती है, आपने वो तरीका ढूंढ लिया, शिकायत करने से बन सकती है, किसी ऑफिस में जाने से बन सकती है, तो आप उसको आजमाओ। जी। मतलब हर गलत चीज के लिए जुगाड़ मत लगाओ, कुछ अच्छी चीज के लिए भी जुगाड़ लगाओ। ये फोर्स फॉर पॉजिटिव है ना? चेंज। अगर धीरे धीरे वो माइंडसेट चेंज होगा, आप मिले मैं मिला, मेरी वजह से आप में कोई बदलाव आया, आपकी वजह से बात करेंगे तो ही तो आएगा। जी बिल्कुल। हो सकता है हमारे सुनने वालों में से 1000 लोगों ने सुना, उसमें से 2 लोग भी बदल गए तो बहुत बड़े अचीवमेंट होगा जी। उन, क्योंकि वो 2 लोग आगे और को बदलाव लेंगे। वो एक सलमान खान की मूवी आपने देखी होगी, तो उसमें भी ऐसे ही था कि मतलब आपने चालू किया और वो घूम के एक दिन आपके पास ही आएगा वो बदलाव। तो सलमान उस दिन खान के, आपको ये लगेगा कि हाँ मैंने कुछ तो किया था। सलमान खान की मूवी तो नहीं, बट मैंने रामायण का किस्सा जरूर सुना है, हाँ जी। जिसमें जब राम सेतु बना रहे होते हैं हाँ सभी वानर, हाँ हाँ तो सभी पशु पक्षी वहां पे अपनी हैसियत के हिसाब से पत्थर ले जा रहे थे। हाँ हाँ तो एक चिड़िया थी, वो हाँ, छोटे छोटे कंकर उठा के उन डाल पे रही थी। डाल रही थी। तो उससे पूछा है किसी ने कि भाई तेरे इतने इतने कंकर से क्या होगा। हाँ हाँ तो बोले कि जब कल को कोई पूछेगा कि इतना पुण्य का काम हो रहा था, कुछ हाँ अच्छा हो रहा था, तो हाँ तू क्या कर रही थी, तो हाँ एटलीस्ट मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं साइड में बैठ के देख हाँ, रही थी। मैंने मैं अपनी ये औकात के कहूंगी कि हिसाब से मैंने किया। अपनी औकात के हिसाब से थोड़ा सा हाँ भी चेंज अगर मैं लेके आई, हाँ तो दैट वाज वर्थ इट। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आने के जी। लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी, क्योंकि अभी मैं आप नहीं चाहोगे तो मैं जबरदस्ती आऊंगा, और हम ये आई एम श्योर, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं जो जी हमारी नहीं बिल्कुल। हो पाई। तो हाँ, व्यूअर्स, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपसे पहले बोल के जा रहा हूँ, हम सीजन 2, 3, 4 जितने भी बनेंगे हम बनाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें ऐसी रह गई हैं जिन पे हमारी हाँ, शायद आज बात ना हो पाई। नहीं हुई है अभी, बहुत चीजें रह, ड्रिंक एंड ड्राइव भी रहता है, बहुत सारी बहुत चीजें चीजें रहती रहती हैं। है। तो सर थैंक यू। थैंक यू।